दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसात का महीना चल रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे मैं घर पर अकेला सोने की कोशिश कर रहा था। बीवी मैके गई थी। हमारा घर पहाड़ी पर वाक़ है। घर के साथ एक रोड भी गुजरता है। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, पर कुछ देर में मैंने महसूस किया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तूफान की वजह से लाइट भी गई थी, पर मैं मोमबत्ती लेकर दरवाजे की जानिब चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे से कान लगाया कि सच में कोई दरवाजा खटखटा रहा है या फिर मेरा वहम है। कुछ देर बाद एक निस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो, कोई है? मैंने फौरन दरवाजा खोला। बिजली चमकने से उसका चेहरा मुझे देखने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो एक खूबसूरत 22 से 23 साल की दोशीज़ा थी। चेहरे और लिबास से लग रहा था कि अच्छे घर की है। उसने कहा, मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई वर्कशॉप तो क्या, कोई आबादी भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात मैं यहाँ ठहर सकती हूँ। मैंने इनकार करना चाहा, क्योंकि एक तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और दूसरा ये कि मेरी बीवी बेइंतहा शकी मिजाज थी। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। दरवाजा लॉक करके मैं कमरे की तरफ जाने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने कमरे की तरफ इशारा करके कहा, आप उस कमरे में रात गुजार सकती हैं और वो कमरा मेरा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। वो काफी भीग चुकी थी। उसने मुझसे टॉवल मांगा। मैंने कहा, कमरे में सब कुछ है। आप चाहें तो अलमारी में मेरी बीवी के कपड़े ले सकती हैं। बस जिस तरह कपड़े निकालें उसी तरह वापस रख देना। वो समझ नहीं पाई, बस कमरे की तरफ जाने लगी। मैं भी अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे में आकर मैंने कमरा अंदर से लॉक किया और मोमबत्ती बुझाकर लेट गया और सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने एक अजनबी लड़की को घर में पनाह दी तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी। इस सोच से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। लड़की दूसरे कमरे में थी, उसको निकालना सही ना था। इसी सोच में था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने कहा, जी अभी आया। दरवाजा खोला तो वो अजनबी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, एक कप चाय मिलेगी? बहुत ठंड लग रही है, शायद जुकाम हो गया है। मैंने किचन की तरफ इशारा किया, वहां जाके बना लो। वो किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में वापस आकर लेट गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आपके लिए भी एक कप लाई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ना चाहते हुए भी उसके हाथ से कप लिया और बैठ के पीने लगा। साथ में सोच रहा था कि कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया ना हो, और गौर से उसका जायजा लेने लगा। वो एक खूबसूरत चेहरे और दिलकश जिस्म के साथ साथ अच्छी शख्सियत के मालिक थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई चोरी या गलत सरगर्मियों में मुलविस हो सकती है। अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद मैं चाय पीने लगा। उसका नाम तूबा था। किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर के फराइज सर अंजाम दे रही थी। बकौल उसके वो अपनी बहन के घर जा रही थी कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मेरे बारे में भी काफी पूछगछ की। शादी कब हुई, अज़दवाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है, वगैरह वगैरह। बातों बातों में मैंने उस पर वाज़ेह किया कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। कुछ देर तक काफी गपशप होती रही। फिर मैंने उससे कहा,
काफी देर हो चुकी है, आप जाके सो जाएं। उसने रूहान सी हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, कमरा भी खाली है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। मोमबत्ती की रोशनी ने माहौल को और भी डरावना किया है। आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ सो सकती हूँ, कल सवेरे ही चली जाऊंगी। अब मुझे उससे खौफ आने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हूं, मैं भी इंसान हूं और मर्द जात हूं, किसी भी वक्त बहक सकता हूं। पर मेरी बीवी सादिया, जो कि हद दर्जा शक्की मिजाज औरत है, उससे मैं प्यार भी करता हूं और उसके साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। खैर, वो आकर मेरे साथ सोने के लिए लेट गई। कुछ देर खामोशी रही, हमारे बीच काफी फासला था, पर मैंने महसूस किया कि वो नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे इतने नजदीक आ गई कि मैं उसके जिस्म की नशीली महक महसूस करने लगा। मेरी सांस और धड़कन तेज हो गई, पसीना आना शुरू हुआ। इससे पहले कि मैं बहक जाता, फौरन वहां से उठकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा लॉक किया और कांपते हुए लेट गया। दिल में एक तूफान सा बरपा था। एक तरफ बेखुदी का सुरूर था तो दूसरी तरफ सादिया थी, और फिर सादिया जीत गई। पता नहीं कब मेरी आंख लगी और नींद मुझे अपनी आगोश में लेकर किसी दूसरी दुनिया ले गई। सुबह परिंदों की सुरीली आवाज पर मेरी आंख खुली। रात वाला माजरा ख्वाब महसूस होने लगा। बाहर आया तो किचन में तूबा नजर आई, जो नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं सादिया ना आ जाए। उसने मेरे डर को महसूस किया और कहा, मैं बस जाने वाली हूँ, बस नाश्ता साथ में करते हैं। इसी दौरान वो ऑमलेट और चाय वगैरह लाके मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। हमने ज्यादा बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखा। मुझे समझने में जरा सी भी दुश्वारी नहीं हुई कि वो रात भर नहीं सोए, शायद डर की वजह से या फिर जवानी की प्यास बुझाने की तलब से। बहरहाल वो नाश्ता करके जाने लगी तो मैंने कहा, रुकिए, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। उसने प्यार भरी नजर से मुझे देखकर कहा, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस बैटरी की वायर में थोड़ा सा मसला है। रात को अंधेरा था, कर पाना मुश्किल था, अब आसानी से हो जाएगा। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने दिल से शुक्रिया अदा किया और चली गई। मैं हस्बे मामूल काम पे चला गया। शाम को घर वापस आया तो देखा कि सादिया आ चुकी थी। इस्लाम दुआ के बाद मैंने महसूस किया कि सादिया के तेवर अच्छे नहीं थे। पूछने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम ऐसी हरकत करोगे? कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा, पर अपने जमीर के सामने सुरखरू था, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया था जिस पर मैं सजा का मुस्तहिक ठहर जाऊं। काफी मिन्नत समाजत की, कसम लिए, कान पकड़ लिए, पर सादिया टस से मस ना हुई। उसने बस एक जिद पकड़ रखी थी, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अपना सब कुछ पैक करने लगी। मैं दंग रह गया। पता नहीं वो क्या क्या बक रही थी। बस मैं एक मुजस्मे की तरह खड़ा सब कुछ देख रहा था। पहली बार मैंने सोचा, काश वो गुनाह मैं करता, क्योंकि सजा तो वैसे भी मुझे मिल रही है। उसने जाते हुए एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कितनी पत्थर दिल थी। कुछ दिनों बाद, कुछ अदालती कार्रवाई के बाद हमारे रास्ते अलग हुए। कुछ अरसा मैंने सोग मनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अपनी पटड़ी पर आ गई। मेरी शादी हुई, बीवी ने पिछले सारे गम भुलवा दिए। जिंदगी फिर से अच्छी लगने लगी।
कि अचानक मेरी बीवी के किसी रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन था। हम भी चले गए। पार्टी काफी अच्छी चल रही थी कि अचानक तूबा गोद में बच्चा लिए घर में दाखिल हुई। उसको देखते ही मुझे वो बरसात वाली रात याद आ गई। मेरा खून खौल उठा। दिल कर रहा था कि अभी जाकर उस फरेबी औरत को मार डालूं, पर और मेहमानों की वजह से दिल पे जब्त किया और आराम से उसके पास जाकर पूछा, उस रात मैंने ऐसी कौन सी हरकत की थी जो तुमने मेरी बीवी को झूठ बोलकर मेरी जिंदगी तबाह कर डाली? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी, बल्कि मैं तो आपसे इतनी मुतासिर हुई थी कि आपके लिए कुछ भी कर सकती थी। बहुत सोच समझ कर मैंने फैसला किया था। मैंने आपकी जिंदगी तबाह की नहीं, तबाह होने से बचाई है। आप खुद सोचिए, पहले आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही थी और अब कैसी गुजर रही है। सादिया मेरी क्लास फेलो थी। वो बचपन से ही ऐसी है। हर किसी से झगड़ा करना उसका शौक था और शक करना तो उसकी फितरत थी। और आपको पता है, सादिया ने आपको छोड़ने के बाद 2 जगह और शादी की, पर नाकाम रही, क्योंकि उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप खुद सोचिए, मैंने अच्छा किया या बुरा? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।